सकल सृष्टि लग
आज अवतार पर मना रही गुरु की सात संगत पंचम पातशाह सानू भी भाई सौभाग प्राप्त होया है इस नानकसर सिंगड़े की पवित्र धरती से जिथे भाई महापुरुषों का वासा है, संतां का, भगतां का, बंदगी करने वालियां रूहां का वासा है। इत्थे निरोल भगती होती है, प्रेमा भगती, कीर्तन भी प्रेमा भगती है। कीर्तन को भी प्रेमा भगती वांगू ही करना चाहिए। जो कीर्तन तुसी सुनो ध्यान में चलेगा। गुरबाणी का वचन है ना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना, ऐसा कीर्तन कर मन इहा मुहा जो काम तेरे। कई कीर्तन करने वाला भी जो जुड़िया होगा श्रोता पे जुड़ना है। कीर्तन ऐसा कीर्तन करना चाहिए, प्रेमा भक्ति। कीर्तन हमेशा प्यार नाल करना चाहिए। इसी तरह गुरबाणी भी जो तुम पढ़नी है प्यार प्रेम। इत्थे पूजा धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की होती है। साध संगत जी, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के मां जिहड़े ने माता जी, माता पानी जी, जिन्होंने देखो अपने पुत्र को भी पहाड़ा मनन का ही भाई बल सिखाया, पहाड़ा मनन का स्वभाव सिखाया। तई देखो तत्ती तवी ते बह गए सन। तई देखो हुण तुसीं जे उन्हां दे जीवन काल में झाती मारो, जो 5 साल की उम्र तो बाद देखो तो उन्होंने 13 साल सेवा भी की है पंचम पातशाह ने, जो 5 साल तो बाद जो, क्योंकि 18 साल की उम्र में गुरता गद्दी ते सुभायमान हो गए सन। अगे 2 भरा हो सन, पृथ्वी चंद जी सन, महादेव जी सन। तुहाडे सामने देखो इतिहास है, पृथ्वी चंद पत्थर दे क्रोधी प्यार नहीं, उन्होंने ध्यान बस सिर्फ चलो सेवा करते और मंतव्य कुछ हो, लालसा कुछ हो रहे। सेवा करते लालसा नहीं होनी चाहिए। हम देखो जिन्हों का गला नहीं चलता ना, जिन्हों का गला सुरीला नहीं है, पंचम पातशाह कहते ने वो सेवा करने लग जान उन्हों का गला सुरीला हो। जिन्हों को धन नहीं है सेवा करने लग जान को धनी होना। गुरबाणी का देखो सतगुरु जी ने आप देखो ये वचन उच्चारण किया है। सतगुरु जी कहते गुरबाणी का वचन, अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमन, अगम खंड ने रिद बसंत पह बीत दूते कर्म करत महानिर्भय, जन्म मरण रहन श्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन, शरण जोगम संत प्रियन नानक सो भगवान खेम करो। अगे कहते ने पाछन करो अग्र घड़ी में निरासन आस पूर्ण। ये सतगुरु जी कहते ने जरा ये शब्द हम दूसरा उच्चारण होया है, ये सतगुरु जी कह रहे हैं कि जेड़ा सारे पासों तो निराश हो गया है। कहते हैं जो वो गुरु की हजूरी में आके सेवा करता है वो सारिया आसावां पूरियां हो जांदियां ने। अगे क्या निर्धन भयं धनवंत रोगियंग रोग खंड ने। कहते जेड़ा निर्धन है गरीब है वो जो सेवा करता है अमीर हो जाता है। ते रोगियंग रोग खंड ने कहते जेड़ा रोगी है इत्थे आके सेवा करता है वो रोग भी दूर हो जाता है। अगे क्या है भगतन भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है।
कि भाई जिन्हां दा कहते कीर्तन करने का मन है कि मैं भी कीर्तन करा, मेरा भी गला अच्छा होवे, तो कहते वो सेवा करे, उसका भी गला अच्छा हो जाएगा। ये सतगुरु जी कह रहे, वो भी कीर्तन करने लग जाएगा। पार ब्रह्म पूर्ण दातारे, नानक गुर सेवा के नाल बनते। कि तो सेवा करके की देखो नहीं ब्राह्मण ਤੁਹਾਡੇ सामने इतिहास है। सेवा करके देखो पंचम पातशाह ने 13 साल सेवा की, 18 साल की उम्र में गुरता गद्दी ते बह गए, फिर 25 साल गुरता गद्दी ते बह गए। सतगुरु 24 साल 9 महीने 25 साल पढ़ गए, 25 साल रहे। तो देखो पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई कई तो अपने आप ही सिख बनते चले गए, अधिकांश मुसलमान बड़े देखो सिख बन गए और धर्म दे। कई सतगुरु जी ने आप कहते लभ्या, आप चिट्ठी भेज भेज के बुलाया। कई इतिहास का पन्ना जे छेड़ो तो सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के समय सिखी 7 करोड़ सी, 7 करोड़। एक देखो मुसलमान पीर होया जिसका नाम सी सुल्तान। सतगुरु जी ने सिख भेजा, कहते जाओ कह दो कि तू साडा है, साडे कोल आ जा। वो कहते एवं थोड़ी कि मैं मुसलमान वो सिख, एवं थोड़ी, एवं कोई भी कहेगा कि तू साडा है तो मैं एवं थोड़ी करूँगा। मैं किवें मना, या मेरा पिछला जन्म दसन, तो सतगुरु जी ने उसका पिछला जन्म दस दिता, लिख के चिट्ठी राही। पर फिर भी उन्हें पड़ताल करने ली, उन्हें गले में ढोल पाया। कहते जे मैं दरिया तक ढोल बजाते बजाते जावांगा, जे कोई पूर्ण पीर होगा तो मैनू रोग लवेगा, नहीं तो मैं सतगुरु जी का हो जाऊँ। कहते वो ढोल बजाते बजाते गया सुल्तान, कोई नहीं मिला। फिर जो पंचम पातशाह को गया, देखो इत्थे उहदा बड़ा सत्कार सी, पर इत्थे आके की सेवा कर रहे, विस्टा चुक रहे, आव्या में छुपा रहे, जिदा नाम फिर सतगुरु जी ने रखा भाई बहलो, सब तो बहलो, भाई बहलो। हम देखो काबल तो भी एक सिख आए, काबल तो एक तलोका जी आए, एक भाई पतंग जी आए। भाई जिन्हों का बट्टा देखो बदलिया गया सी। साध संगत जी सतगुरु जी ने पूछा भाई की करते हो, कहते महाराज समान बेचते हैं, तोल के देंदे हैं। सतगुरु जी ने कहा सी भाई सिमरन करी, भगती करी। कहते ठीक है महाराज, आज्ञा लेके चले गए। हम देखो जी काम विच कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो सिमरन बढ़ जाए तो कारोबार तरक्की में चलिया जाता है, लोग प्यार भी करने लग जाते हैं। तो इसका ही होया, और सारी नगरी प्यार करने लग गई। नाल दा एक जड़ा दुकानदार सी, ओदा काम घट गया। उन्हें की कीता, बट्टा ओदा बदलिया। किवें देखो बदलिया, ओदे नाल दा बट्टा उन्हें बना लिया। जिवें किलो का, पाइए का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का बट्टा होता है, तुहानूं पता ही है। उन्हें की कीता, एक बट्टा देखो लिखिया उन्हें है 100 ग्राम, लिखिया उन्हें, पर भार थोड़ा सा घटा दिता, भार घटा दिता, ते बदल के चला गया। और वो बट्टा उन्हें घर में रख लिया। हम देखो एक होता ना जान की गलती करनी, उसकी तो सजा मिलती है। एक अनजान कोने में जे गलती हो जाए, सतगुरु को माफ करता है।
वो चितारता नहीं। एक होता है जान के गलती करनी, एक अनजान बुरे विच करनी। साध संगत जी ये समान दिलते ने उत्ते वो दुकानदार ने देखो बड़ा बदलिया होंदा है, कोई बुला के कहता है कि भाई समान कितना लेके आया, मैं किलो लेके आया समान, कहते ये घट है आ मैं तो उन्हें अपनी दुकान पे तोड़ के दिखाया। उन्हें फिर राजे को शिकायत की। इस तरह की जो कईयां ने शिकायत की थी, फिर राजे ने बुला लिया। इधर सतगुरु जी अमृतसर साहिब बैठे हुए ने, सिख ने 5 पैसा मत्था टेकिया, सतगुरु कहते लिया मैनू फड़ाया पैसा। संगत हजारा बैठी है, कहते कदे सतगुरु जी ने पैसा नहीं फड़िया, अज की मौज है, चुकिया थे कदे इस हाथ च रख रहे, कदे है कर रहे, मौज है, संगत विच बैठे। आखिरकार हम संगत ने सवाल किया, मर एक ही लीला है। कहते अब मैं अपने सिख का तोल पूरा कर रहे हैं, तो कहते महाराज वो कौन है? तन दस्या वो भाई कटारू है, जरा कुछ टाइम पहला आया सी, सिक्खी ले गए। साध संगत जी जो भाई कटारू जी आए ना शुकराना करने ते संगत ने पहले ही घेर लिया। कहते ने इस महीने इन्ने तरीक इन्ने बजे तुहाडे नाल कोई घटना घटी सी? कहते हाँ भाई साडा वड्डा तोलिया जा रहा सी। फिर सारी घटना सुनाई कि तुसी तां काबल विच तुहाडा वड्डा भाई समान तोलिया जा रहा सी ते इधर सतगुरु जी तोल पूरा कर रहे सन, पूरा न्याय करे करता। तो देखो क्यों होया, ਇਹਦਾ एक रीजन की सी कि भाई पतंग जी, भाई कटारू जी जड़े सन काबल वाले, इन्हां दा देखो पंचम पातशाह दे पूर्ण भरोसा बन गया सी। ते जदों अरदास कीती ते अरदास देखो इतनी पावर सी कि सतगुरु जी ने भाई उन्हां दी अरदास को प्रवान कीता ते उन्हां दा वड्डा पूरा। साखी तो देखो इस सेध लैके जानी है कि जदों तुहाडा भरोसा डावा डोल होंदा है, उदों सानू भाई बहुत चोटां पैंदियां ने। इस करके जदों भी तुसीं भरोसा बनाना है अपने गुरु ते पूर्ण बनाना है, पूर्ण भरोसा कि मेरा सतगुरु पूरा है, पूरा गुर पूरा, मेरा गुर पूरा। कभी भी ये दर छड़ के होरना दरा दे मत्था नहीं टेकना। भाई देखो सब अपने अपने धर्म मुताबिक, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, मुसलमानों में मुच्छा कटाई जाती है ना, ते हिंदू लोग की करते हैं वाल कटा लेते हैं, दाढ़ी कटाते हैं। पर सिखा विच की है, उन्होंने हुक्म है ना वाल कटाने ने, ना मुच्छा कटानिया ने, ते ना दाढ़ी। इस करके भाई सिक्खी स्वरूप से कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने कहा सी जिहड़ा साबत सूरत होवेगा ते कहते ने जे नरकां विच भी होवेगा ना मेरा सिख कहते मैनूं धूप के कढ लवांगा उथों। तां सिख ने भाई साबत सूरत रहना, ये भी देखो गल करनी जरूरी है संगत विच। तां अज देखो प्रकाश पुरब आपां मना रहे हैं, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो साध संगत जी अनेक ही घटनावां ने। फिर देखो साध संगत जी भाई बुद्धू का जो आवा अरदास कराई कि आवा पक्का निकले, पर एक सिख ने कह दिया कि नहीं आवा कच्चा रहेगा। तो सतगुरु जी ने कहा भाई तू उन्होंने कुछ कहा सी? कहते हाँ महाराज मैं गरीब जान के बाहर गया सी। कहते बस कहते वो तो साडे नाल एक मिक है ते ओदी रचना दे हर समय जपजी साहिब का पाठ रहता है, 101 पाठ रोज करता है, हर समय जपजी साहिब का पाठ करते रहते हैं। तो जेड़े देखो एक मिक ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਰਸਨਾ में। कोशिश करिया करो कि बाणी याद हो जाए, जिवें जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ कितना देखो ईजी है, ये तकरीबन सारे याद ही होता है। तो जिन्होंने नहीं याद है कोशिश करो कि सुखमनी साहब का पाठ भी याद हो जाए, पंजाब बाणियां का पाठ याद होवे, रहरास साहब का पाठ याद होवे, कीर्तन सोहेले जी का पाठ याद होवे। आप सफर कर रहे होइए हम फ्लाइट से बैठे हैं, कई बार गुटका नहीं होता है, मोबाइल नहीं होता है, उदों तुसीं जे याद होवे ना तो शाम का समा रहरास साहब का वो तुसीं कर सकते हो। फ्लाइट में जा रहे हो, किसी बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, संगत के नाल बैठे हो, भाई रहरास साहब का पाठ कर लें, शाम इकट्ठे बैठे याद होगा नहीं करना। इसी तरह नितनेम भी कोशिश करो याद करना। पंजाब बाणियां का हुण जपजी साहब तकरीबन सबको याद हो जाता है, चौपाई साहब, तौर प्रसाद सोई, आनंद साहब, जाप साहब का पाठ थोड़ा सा टफ लगता है, पर इनू याद करने का ढंग यही है कि आप पहला उन्होंने लिखो। गुरबाणी का वचन लिखे बाजो सुरत नहीं बोल बोल गवाइए। जो तो तुम लिखोगे ना वो लिखदिया फील हो जाएगा थोड़े अंदर, फिर उन्होंने रिवाइज करो बार 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 जो तुम बार बार वाहो। देखो जो आप चलीसा करते हैं, देखो महापुरुष चलीसा करने का ढंग क्यों दसते हैं कि साਡਾ सुभाव बन जाए गुरु घर आने का। ये थोड़ी आप गुरु घर बना देते हैं कि संगत इतने आवे ना, बस कल ही बस संगरांद वेले आवो या कुड़ी मुंडे का जो ब्याह हो फिर उधर आओ, अगे पीछे आओ ना। गुरु घर का बनाया इसलिए है कि रोज आओ, दोनों समय आओ भाई, दोनों समय आके मत्था टेको, सवेरे भी ते शाम। तो देखो जो असीं बार बार एक वर्ड को पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, चेता हो जाता है। जिवें देखो असीं स्कूल जो पढ़ते सी ना, समझो इंग्लिश सब जानते सी, टेबल असीं फिर मेज का ध्यान कर लेते सी, इनू टेबल कहते। इसी तरह याद हो जाता है। चेयर कुर्सी का ध्यान चला गया, उन्होंने चेयर कहते। इसी तरह जो तुम गुरबाणी याद करोगे ना, लिख लिख के याद करो, लिखी जाओ। जिवें एक पैरा तुसीं लिख लिया जाप साहब का तो याद हो जाता है। इसी तरह सुखमनी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ देखो सुभाविक सबको याद हो जाता है, क्योंकि तुसीं रोज करने वाले संगति रूप से तुसीं करते हो। जो तुसीं बार 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 करते रहोगे ना, वो फिर बस कला की होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की गल है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, याद हो जाएगा। अज भाई पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रकाश पुरब किया। सारी सात संगत को बहुत बहुत बधाइयां। इन ही शब्दों के नाम समाप्ति है। प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरू।